मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मेरी नींव की ईंट को मजबूत करने वाले मेरे गुरु बीरबल जी सर यहाँ पे विराजमान है। सर, आपके चरणों में साक्षात वंदन। आपके बिना, आपकी तराश के बिना कुछ नहीं मुमकिन था। मेरी प्राथमिक शिक्षा को बहुत मजबूती देने का श्रेय गुरुदेव को जाता है। आप कहीं पे भी जाएं दुनिया में, आप कौन सी भी पदवी हासिल कर ले, आप कितने भी बड़े हो जाए, पर आप गुरु से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए सर, मैं इस मंच से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने अपनी शिक्षण संस्थान से बहुत सारे सितारे निकाले हैं और समाज को दिए हैं। एक बार सर के लिए प्लीज जोरदार तालियां हो जाएं। मैं अपनी बात लंबी नहीं खींचूंगी क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सुनने के लिए हमारे कान आतुर हैं। मैं बात करूंगी शिक्षा की। शिक्षा क्या है? क्या कागज का जो पन्ना है उसको पढ़ना ही शिक्षा है? क्या वो शिक्षा है? शिक्षा वो नहीं है। शिक्षा उसके साथ साथ हमारे नैतिक मूल्यों को जो बनाए रखे, हमारी समाज को जो सर ऊंचा करके चिल्लाना सिखाए, वो शिक्षा है। मैं युवा शक्ति को सबको ये बताना चाहती हूँ कि खासकर जो टीनेजर है, क्योंकि आज प्रतिभा सम्मान समारोह है और जितनी भी प्रतिभाएं यहाँ पे बैठी है, टीनेजर जो भी बच्चे हैं, मैं उन सब से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जो सोशल मीडिया रूपी जो जहर है उसको अपने जीवन से दूर रखें जब तक कि आपकी शिक्षा चल रही है। आपसे करबंद, आपकी समाज की बहन का, आपकी समाज की बेटी का करबंद निवेदन है कि जब तक आपकी शिक्षा चल रही है तब तक इस स्लो पॉइजन जो धीरे धीरे घुलने वाले सोशल मीडिया रूपी जो एक तरीके का फितूर है, उनसे आप दूर रहें। आपके पास बहुत समय है, आपके पास बहुत समय है। आपको ये सब करने के लिए उचित समय मिलेगा। आप ये करते हुए तब शोभा देंगे जब आपके हाथ में कुछ होगा। जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं, ये रील और ये सब सोशल मीडिया के कमेंट्स, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। जब आपके हाथ में कुछ होगा तब हम इन सब को करते हुए भी शोभा देंगे। मेरा सबसे एक करबंद निवेदन है कि आप अपनी जो बेटियां हैं, जैसा मैडम ने बताया कि मुझे ये पक्ष से काफ़ी शिकायतें हैं, तो मैं पहले बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं समाज की बेटी हूँ और यहाँ पे बेटियों का 4-5 इक्के दुक्के बेटियाँ बैठी है। पुरुष प्रधान बोलना नहीं चाहती, बट मुझे ये नज़ारा पुरुष प्रधान समाज बोलने पे मजबूर कर रहा है। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। अगर हम एक बेटे को शिक्षित करते हैं तो हम शिक्षा सिर्फ एक बेटे को दे रहे हैं, किंतु अगर हम एक बेटी को शिक्षित कर रहे हैं तो हम एक पूरी पीढ़ी का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। तो आज हमें कल रामलला का जो महापर्व जिसे बोल सकते हैं 22 तारीख को, कल अयोध्या में रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। रामलला को विराजमान कर रहे हैं। आखिर राम कौन थे? राम क्या है? राम हर किसी में राम है। सिर्फ हमें उस मर्यादा पुरुषोत्तम को, अपने अंदर जो मर्यादा है उसको जगाने की जरूरत है। मैं आप सबको, मेरे पूरे समाज को एक हुंकार भरने का उद्बोधन करती हूँ। आपकी समाज की बेटी ये कहना चाहती है कि आप अपने समाज को उस लेवल पे ले जाएं जहाँ पे समाज पूरे विश्व पटल पे सर को ऊंचा करके चल सके। आप सबसे करबंद निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो सिर्फ कागजी शिक्षा तक सीमित ना हो। आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो कि समाज की एक नव निर्माण में योगदान करें। आप सबसे मेरा करबंद निवेदन है कि आप अपने घर की बहू बेटी को कम ना समझे, ना कम होने का आकलन करें। ये वो दुर्गा है जो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बहुओं को सपोर्ट करें। मुझे गर्व है कि मैंने बिश्नोई समाज में जन्म लिया। मुझे गर्व है कि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया। मुझे गर्व है कि मैं अपने पापा की बेटी हूँ जिन्होंने मुझे आदर्शों पे, मुझे अच्छे आदर्शों पे, मुझे अपने मूल्यों पे चलना सिखाया। आप सबसे ये करबंद निवेदन है कि अपनी समाज को हमेशा आगे बढ़ाने में तत्पर रहें। क्या हम एक एथलीट से उसके कपड़ों का ज्ञान लेंगे या हम एथलीट से उसकी कला का ज्ञान लेंगे? क्या हमने कभी प्रश्न किया इंदिरा गांधी से कि आपके बाल इतने छोटे क्यों हैं? क्या हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं
और हमारा बीपी लो है तो हम वो डॉक्टर साहब को ये बोलते हैं कि सर आपका बीपी लो रहता है या हाई रहता है। फिर क्यों हम अपनी समाज के लोगों से उनकी निजी जीवन के बारे में समाज की क्वेश्चन करें, प्रश्न पूछें? आप सब वो सितारों से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ले, आपको लगता है कि उनके अंदर कुछ नेगेटिव है तो नेगेटिव को दूर रहने दे। आप सिर्फ उनके अंदर जो आपको सकारात्मकता दिखती है, जो पॉजिटिविटी दिखती है, उसको अपने अंदर ग्रहण करें। और हर कोई इंसान पूर्ण नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। आपको कमियों को नहीं देखना है, आपको सिर्फ उनकी जो गुणवत्ताएं हैं उनको अपने आप में लेनी है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस मंच से कि बिश्नोई समाज को बहुत टारगेट किया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि टारगेट करने का मतलब ये है कि हम पीछे हैं फिर भी हमें टारगेट किया जाता है, या हम आगे हैं हमें फिर भी टारगेट किया जाता है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्या हम एक उदाहरण पेश नहीं कर सकते गुरु जाम्बो जी के शब्दवाणी के माध्यम से, गुरु जाम्बो जी के बताए हुए सिद्धांतों के माध्यम से, कि हम उस समाज से हैं जो पूरे प्रकृति को, पूरे समाज को, पूरे विश्व को एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमेशा ऊर्जा देता है? क्या हम इस गंदे नशारूपी जहर को छोड़ नहीं सकते? क्या हमारा समाज कुरीतियों से मुक्त नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हर एक घर का प्रत्येक अगर इंसान ये धार ले कि मुझे अपने घर से ही पहल करनी है, मुझे अपने समाज को सुधारना है, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। हमें सिर्फ सोच बदलनी है। जिस दिन सोच बदलेगी, जैसे मैडम ने बताया, जिस दिन सोच बदलेगी, ये वाली जो है ये यहाँ पे आएगी, उस दिन हमें यूं लगेगा कि हमारा समाज उन्नति कर रहा है। जिस दिन सोच बदलेगी, जिस दिन हम लोग नशे की जगह हेल्थ को प्राथमिकता देंगे, उस दिन हमें लगेगा कि हमारा समाज प्रगति कर रहा है। प्रगति क्या होती है? प्रगति किसी एक व्यक्ति के किसी सर्वोच्च पद पे जाना या किसी एक व्यक्ति के बहुत अच्छे बिजनेस में जाना नहीं। प्रगति वो है जो पूरे समाज की हो। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि पूरे समाज को हमें इस पवित्र धला पे एक हुंकार भरनी है। और मैं सबसे करबंद निवेदन करती हूँ कि हमें पूरे समाज को साथ लेके चलने की आज यहाँ से शपथ लेके उठना है। भाषणों में, लिखी हुई चीज़ों में, सब किताबों पे मिल जाएगी, बट जो आपके नैतिक मूल्य है वो आपको हमेशा आपकी संस्कृति से जुड़े दिखाई देंगे। आप जहाँ पे भी जाएंगे आप अलग से चमकेंगे। आपका ऑरा ऐसा बनाइए कि आपको वहाँ अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं हो। जब आप वहाँ से चले तो आप पॉजिटिविटी बांटें। आपके अंदर की जो शक्ति है उसको केंद्रित कीजिए। आपको ये पता चलेगा कि आप कौन से समाज से हैं। ये आपकी वेशभूषा निर्धारित नहीं करती, ये आपकी बोली निर्धारित नहीं करती, ये निर्धारित करता है गुरु जम्बेश्वर भगवान के दिए गए सिद्धांत, उनके नैतिक मूल्य। हम सबको ये प्रण लेना होगा कि हम अपने घर के दिन की शुरुआत अपने बालक को जाम्बो जी महाराज के बताए हुए नियमों को बताने से। कौन इतने लोग हैं जो अपने बच्चों को रोज सुबह उठ के ही निवर्ण प्रणाम बोलना सिखाता है? कौन ऐसे लोग हैं जो रोज 120 शब्दों का पाठ अपने घर में करता है? सिर्फ 20 और 9 बिश्नोई बोलने से बिश्नोई नहीं होता, सिर्फ आभूषण बिश्नोइयों के पहनने से नहीं होता, सिर्फ व्हाइट पगड़ी पहनने से नहीं होता। आपको गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों को आगे ले जाना होगा, तभी आप एक सच्चे बिश्नोई हैं। मैं बच्चों से विशेष निवेदन करना चाहती हूं कि आप अपनी घरेलू छोटी मोटी बातों पे ध्यान ना दें, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप जीवन पे अगर इस स्थान पे आना चाहते हैं तो ये सब चीजें आप प्राथमिकता में ना रखें। जब तक आपकी शिक्षा चल रही है हमेशा अपनी शिक्षा को ही पहला महत्व, पहला स्थान दें। बाकी सब कोई कुछ भी नहीं है, सब चकाचौंध है। ये एक सर्टेन टाइम के बाद आप सबको मिलने वाला है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ बताना चाहूंगी कि अगर हम सब चाहें तो हम जो हमारी छवि है, जो विश्व स्तर पे जो बिश्नोइयों की फिलहाल की जो छवि है, उसको कुछ ही समय में बदल सकते हैं। क्या हमें इन सब को देख के नहीं लगता कि बिश्नोई समाज असली में क्या है? इन सब को देख के मुझे आज गर्वान्वित महसूस होता है। इन सब को देख के मेरा सिर, मस्तक हमेशा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करता है।
ये सब समाज के वो सूर्य है जो एक सूरजमुखी के फूल को खिलने के लिए उत्प्रेरणा देते हैं। ये अब फूल पे निर्धारित करता है कि उसको कितना खिलना है, किस लेवल का खिलना है। आप सबसे मेरा करबंद निवेदन है कि अपने समाज की बहन बेटियों को, अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन करें, आगे बढ़ने में हिम्मत बढ़ाएं। चाहे किसी तरीके की हिम्मत हो, चाहे आप मानसिक उनका सुधार कर सकें, चाहे आप शारीरिक हेल्प कर सकें। और मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आप अगर कोई आर्थिक बच्चे को भी आर्थिक हेल्प करेंगे तो भी कुछ घट ही नहीं जाएगा, आप ही के समाज का बच्चा है। मैं डॉक्टर प्रियंका बिश्नोई, आप मेरे नंबर ले सकते हैं यहाँ से, और मैं आपका जितनी मेरी श्रद्धा रहेगी, मैं कोई भी बच्चा अगर मेरे से जुड़ना चाहे, कोई भी बच्ची अगर मेरे से जुड़ना चाहे, किसी भी तरीके का मेरे से अगर सपोर्ट चाहे, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आपकी शारीरिक शक्ति के लिए कुछ हो, चाहे वो आर्थिक हो, मैं सब हमेशा अपने समाज के लिए तत्पर रहूँगी। मुझे मंच दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। मैं नरेश जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये शख्स ने पिछले 15 दिनों में हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल फ़ोन करके बुलाया। समाज के ऐसे प्रोग्राम और समाज के ऐसे युवाओं को हमें आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देनी चाहिए। जैसे सर ने बताया कि आप करते रहिए, आप